तो हाय, मैं हूं दियान कैन और वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आजकल इंडिया से बहुत सारी न्यूज़ें सुनने को आ रही है कि प्रोसेस टाइम जो कनाडा का है वीज़ा के लिए, स्टूडेंट वीज़ा या तो वर्क वीज़ा, दोनों के लिए स्टॉप हो गया है, या तो बहुत ही स्लो होने वाला है, या तो फिर 3-4 महीने की वेटिंग चल रही है। बायोमेट्रिक के सर्विस सेंटर है, मेडिकल है, जो कनाडा के लिए देना है वो सब स्टॉप हो गया है। तो ये आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और हम इस पे पूरा खुलासा करेंगे, आपको सच्चाई बताएंगे कि एक्चुअल प्रोसेस टाइम क्या है, क्या इम्पैक्ट हुआ है। जो अभी न्यूज़ सुनने को आ रही है कि इंडिया में कनाडा के 62 डिप्लोमेट्स थे, उसमें से 41 को इंडिया छोड़ के जाना पड़ा। अभी सिर्फ 21 डिप्लोमेट्स है और आईआरसीसी का भी जो स्टाफ था 27 जो था, उसमें से सिर्फ 5 स्टाफ रह के गया है। तो उसका भी इम्पैक्ट क्या प्रोसेस टाइम पे होने वाला है, ये पूरे वीडियो में हम जानेंगे। तो अगर आपने ये चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हम हमारी चैनल पे हमेशा बताते हैं कनाडा के बारे में। फॉलो दियान कैन। तो सबसे पहले हम खबर पे आते हैं। सो बिग अमाउंट ऑफ स्टाफ डिप्लोमेट्स कनाडा के इंडिया से कम हो गए, तो इसका डेफिनेटली इम्पैक्ट तो होने ही वाला है प्रोसेस टाइम पे, लेकिन कितना इम्पैक्ट होगा। तो जैसे कि हमें कनाडा की तरफ से एक न्यूज मिली थी कि 89% इंडिया की जो फाइल है वो आउटसाइड कनाडा प्रोसेस हो रही है। तो 89% फाइल आउटसाइड कनाडा प्रोसेस हो रही है, तो सिर्फ 11% फाइल ही इंडिया में इंडिया के स्टूडेंट और वर्क परमिट वीजा वालों की हो रही है। तो इसका मतलब अगर स्टाफ इंडिया में कम हो जाता है तो उसका ज्यादा इम्पैक्ट प्रोसेस टाइम को नहीं पड़ेगा। तो एक ये अच्छी न्यूज है कि 89% वैसे भी बाहर ही प्रोसेस हो रही है इंडिया के। सो हर एक प्रोसेस ऑनलाइन होने की वजह से ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि इंडिया में ही उसकी प्रोसेस हो। अगर इंडिया के भी वीजा है तो आउटसाइड, अगर हांगकांग है या कोई अदर प्लेस है तो वहां भी प्रोसेस हो सकते हैं। तो ये एक गुड न्यूज है कि ज्यादातर फाइलें आउटसाइड ही प्रोसेस हो रही है, और अगर इंडिया में स्टाफ कम होता है तो उससे ज्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो एक और न्यूज के बारे में बात करेंगे, जैसे कि बायोमेट्रिक्स बंद हो गया, तो इसकी क्या सच्चाई है। चंडीगढ़, मुंबई, बेंगलोर ये सर्विस सेंटर भी क्लोज हो गए, तो ये बात में कितनी सच्चाई है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि 21 स्टाफ जो कम कर दिया गया है और जो इन पर्सन सर्विसेज इन 3 प्लेसेस पे बंद हो चुकी है, हालांकि सिर्फ दिल्ली में चालू है। तो इसका इम्पैक्ट जो है वो स्टूडेंट वीजा और वर्क परमिट वालों पे नहीं होगा। इसका सीधा इम्पैक्ट होगा जो कनाडा के सिटीजन्स है और इंडिया में अभी रह रहे हैं, उनको प्रोसेस करने जाना है, उसको इन पर्सन मीटिंग्स करनी है या तो मिलना है, उसके लिए वहां पे इम्पैक्ट होता है। क्योंकि स्टूडेंट वीजा और वर्क परमिट की फाइल ऑनलाइन प्रोसेस होती है, इन पर्सन जाने की जरूरत नहीं होती है। तो ये सर्विस स्टेशन क्लोज होने से ये प्रोसेस को कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। द थर्ड थिंग कि बायोमेट्रिक, वीजा स्टैम्प और मेडिकल सर्विसेज बंद हो गई है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। जो बायोमेट्रिक है और जो मेडिकल है वो थर्ड पार्टी प्रोसेस करती है, ना कि कैनेडियन गवर्नमेंट के अंडर आता है। उन्होंने थर्ड पार्टी को दिया हुआ है, तो वो थर्ड पार्टी तो अपना काम कर ही रही है और वो अपना डेटा जो बायोमेट्रिक्स का है या तो मेडिकल का है वो कनाडा इमिग्रेशन को तो सबमिट कर ही रहा है। तो उससे कोई भी इम्पैक्ट नहीं हुआ है, ना ही बायोमेट्रिक स्टॉप हुआ है, ना ही मेडिकल स्टॉप हुआ है। वो जैसे ही चल रहा था वैसे चल रहा है। तो ये हो गई 3 गुड न्यूज। तो अभी एक जो न्यूज है वीजा स्टैम्प। हाँ, वीजा स्टैम्प के लिए जब आप अपना पासपोर्ट भेजते हो, वेरिफिकेशन होके स्टैम्प होके आता है, तो उसमें डेफिनेटली डिले देखने को मिल सकता है। क्योंकि अभी जो स्टाफ मूव हुआ है आउट ऑफ इंडिया, बहुत कम स्टाफ इंडिया में रह गया है, तो उससे जो सर्विसेज रेगुलर बेस पे जो चल रही थी वो डिस्टर्ब हो गई है। तो ऑन द ट्रैक वापस आने के लिए उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। तो माइट भी आपकी जो फाइल 2 वीक में प्रोसेस हो रही है उसकी 3 और 4 वीक लग सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा सुनने को मिल रहा है कि 3 मंथ 4 मंथ तक भी प्रोसेस टाइम जा रहा है, तो ये बिल्कुल ही गलत इंफॉर्मेशन है। तो ये गुड न्यूज भी एक है कि स्टैंपिंग के लिए डिले तो हुआ है, लेकिन उतना ज्यादा डिले देखने को नहीं मिलेगा। 3 और 4 वीक के अंदर ही आपका स्टैंपिंग का भी प्रोसेस हो जाएगा। तो अफवाहों से दूर रहिए और कनाडा के बारे में जानने के लिए हमारी चैनल देखते रहिए। और मैं एक बात बताऊंगा, डेफिनेटली प्रोसेस टाइम थोड़ा स्लो और डिले होगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना कि मार्केट में बात चल रही है कि 3 मंथ 4 मंथ या तो बहुत ज़्यादा डिले होने वाला है। उतना नहीं होगा। डेफिनेटली थोड़ा उसका इम्पैक्ट होगा, थोड़ा उसको ट्रैक पे आने के लिए 1-2 महीने का टाइम लगेगा। लेकिन एक बार ट्रैक पे आ गया उसके बाद ऑन द ट्रैक हो जाएगा। सर्विसेज पहले चल रही थी वैसे ही चलेगी। और कंटिन्यूस कैनेडियन इमिग्रेशन भी ट्राई कर रही है कि ये प्रोसेस को ना ही डिले होने दे, ना ही ज़्यादा टाइम होने दे। जैसे ट्रैक पे चल रही थी तो वैसे ट्रैक पे चले। तो बस
स्टे ट्यून्ड, फॉलो माय चैनल फॉर द मोर इंफॉर्मेशन अबाउट कनाडा, और हमारे पुराने वीडियो को भी देखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।